दूसरा पॉइंट, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स और विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जब एलोपैथी का जन्म नहीं हुआ था तब दुनिया भर में यह माना जाता था कि बीमारियां भगवान के नाराज होने के कारण होती हैं। जब किसी बीमार इंसान को मंदिर के पुजारी के पास ले जाया जाता था तो पुजारी कुछ पूजा पाठ करवाता और वो इंसान ठीक हो जाता। लोगों को लगता था कि उन्हें भगवान ठीक करते हैं। कहीं ना कहीं उस जमाने में असल में लोग पूजा के बाद अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देते थे और यही तरीका भी काम करता होगा। लोगों को लगता था कि यह चमत्कार भगवान ने किया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये चमत्कार उनके सबकॉन्शियस माइंड ने किए थे। यही कारण है कि अगर आप किसी बीमारी की अवस्था में अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी, तो सच में ऐसा ही होगा। अगर एक स्वस्थ इंसान हर समय यही सोचता रहे कि वो बीमार है, वो कमजोर है, तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे उस इंसान के शरीर में बीमारी के सिम्टम्स पैदा होने लगेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तेजी से बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो वहीं ये बीमारियां भी पैदा कर सकता है। ये आपकी कल्पनाओं को सच में बदलने की ताकत भी रखता है। ऐसे ही एक व्यक्ति को टाइफॉइड हो गया। उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी, तो एक दिन उसके एक फैमिली मेंबर ने उसे सड़क के किनारे से उठाया और एक क्रॉस दिया और कहा कि यह सिद्ध संत ने दिया है, अभी तक हजारों लोग इसे छूकर ठीक हो चुके हैं, तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। वो व्यक्ति क्रॉस को अपने हाथ में लेकर प्रार्थना करके सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसकी बीमारी सच में ठीक हो गई थी। जोसेफ बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास हो जाता है कि क्रॉस को छूने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसी तरह से आप जो भी विजुअलाइज कर सकते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही हकीकत में बदल सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में एक बड़ी पोजीशन चाहते हैं तो आपको हर दिन उस पोजीशन को विजुअलाइज करना चाहिए। जब आप अपने सपनों में होंगे और उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे और उस खुशी को महसूस करेंगे, तो फिर देखिए कैसे आपका पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। तीसरा पॉइंट यह है कि विजुअलाइज करें और पैशन रखें, फिर देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। अब तक तो आप ये समझ ही चुके हैं कि विजुअलाइजेशन कैसे आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको धनवान बनाने के लिए भी आपकी हेल्प कर सकता है। जब भी हम किसी के हाथ में बड़े अमाउंट का चेक देखते हैं तो हमें उससे ईर्ष्या होने लगती है, लेकिन हमें अपने मन के इस तरीके को बदलना होगा। हमें उस इंसान से ईर्ष्या करने की बजाय कहना चाहिए कि उसे और ज्यादा धन मिले। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ जाएगा कि आप भी अमीर बनने के हकदार हैं और धीरे धीरे आपके माइंड में तेजी से अमीर कैसे बना जा सकता है, इससे जुड़े हजारों आइडियाज आने लगेंगे। उन आइडियाज पर काम करके आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और लोगों से ईर्ष्या ही करते रहेंगे तो आप अपनी पोटेंशियल एफ्लुएंस को रोक देंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में आने वाले वैल्यूएबल आइडियाज को ही रोक देगा। जब आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर को जुनून के साथ जोड़ देंगे तो आपको जबरदस्त फायदा होगा। एक लड़के का सपना था कि वो खुद की फार्मेसी खोले, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था। फिर भी वो अपने काम से प्यार करता था। वो हर दिन रात को खुद की फार्मेसी के सपने देखते देखते सो जाता। कुछ दिनों के बाद उसे एक चेन स्टोर में नौकरी मिल गई, जहां उसने कुछ साल जुनून के साथ काम किया और काफी बचत भी कर ली। 4 साल के बाद उसने खुद की फार्मेसी खोल ली। इस तरह से दुनिया भर में ऐसी सफलता की बहुत सी कहानियां मौजूद हैं जिसमें कल्पना और जुनून ने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया।